बाकी सब बताओ, होगा? मैंने तो लिख दिया है 10 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है, क्यों नहीं हो सकता? वेरी नाइस संगीता, वेरी नाइस, क्योंकि हमेशा एरिया जो है, एरिया के जो भी यूनिट्स होंगे वो स्क्वायर में होंगे, हम ये भी पढ़ चुके हैं, है ना? चलो जल्दी से बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? किस किस को याद है, किस किस को पता है वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? पाई आर स्क्वायर। पाई बेटा आर चैट स्क्वायर। बॉक्स में, बेटा चैट बॉक्स में प्लीज, पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, ओके। अगर वृत्त का क्षेत्रफल ये है, अब याद करो अर्धवृत्त का क्या था, फिर अर्धवृत्त का क्या होगा? रटना नहीं है, सोच समझ के बताओ। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? वेरी नाइस, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा। पाई आर स्क्वायर ये पूरा ब्लू वाला हिस्सा है, इसका आधा करना है हमें, ये अर्धवृत्त का हो गया। अगर ये अर्धवृत्त है तो थोड़ा अलग हो गया, बट ठीक है चलो। सभी को याद आ गया? सभी को याद आ गया? हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। चलो फिर जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन करके दिखाएंगे, चैट बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा और सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर देने हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको बस, पोल सेक्शन में भी आपको आंसर नजर आएगा, इतने से सॉल्व करो। चलो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? पिछली क्लास में ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर आपको याद होगा हमें पाई की वैल्यू भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे, नोटबुक पर भी सॉल्व करेंगे, ये नोटबुक पर ही सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, नोटबुक पर किसने, ओके खुशी ने सॉल्व किया, 1 मिनट खुशी ऐसे ही रखना। वेरी नाइस खुशी, एकदम ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक है, कैमरा बंद कर लो। ओके वेरी नाइस। और किसने किया नोटबुक पर, ये बताओ? और किसी ने नोटबुक पर किया है? बिना नोटबुक के तो देखो ये नहीं होने वाला, आप ऐसे दिमाग में तो सॉल्व नहीं कर सकते, कर भी सकते हो बट नोटबुक पे ही करो। संगीता आप दिखा रहे थे अपना कैमरा बैक करके, मुझे ब्लर नजर आ रहा है, काफी ज्यादा ब्लर नजर आ रहा है। और कोई? चलो संगीता ने एटलीस्ट सॉल्व किया, इतना मुझे पता चल रहा है। और कोई? सुनील शर्मा के नाम भी कौन है? आपकी वीडियो पॉज हो गई है। मैम केशव। ओके केशव,
आपने कर लिया, और किसने किया है? सिर्फ इन 3 बच्चों ने नोटबुक पर सॉल्व किया है। बाकी बच्चों की नोटबुक्स कहाँ है? बैक कैमरा करके मुझे एटलीस्ट अपनी नोटबुक्स दिखा दो कि आप लोग नोटबुक्स को लेकर बैठे हो। कुलदीप के नाम से जो है, यस आपका भी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। ये संगीता मुझे क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है एकदम आपका। विजय राहुल है या रोहित है? मैम राहुल। आंसर, आंसर मुझे आपने एकदम से कैमरा हटा दिया। मैम दे मैम लाइट। ओके नेक्स्ट स्टेप, फाइनल आंसर दिखाओ, नहीं किया? ओके ठीक है, वो हाफ आर स्क्वायर 50, ओके अंडर रूट 50, ठीक है। ओके रौनक के नाम से कौन है? 2 लोग थे ना, अंजू और अंजू और अनु। आपकी क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। आपका देख लिया है मैंने, मिस्टेक क्या है आपने कोशिश करिए, आधा आपने बिल्कुल करेक्ट किया है, थोड़ी सी मिस्टेक है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, और कोई? चलो अभी मैं देखती हूँ पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो जिन्होंने आंसर किया है ज्यादातर ने ठीक किया है, मैं पोल सेक्शन को बंद करने जा रही हूँ, ठीक है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो अब इसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, आंसर नहीं लिखना है, हम देखेंगे। ऑप्शन नहीं लिखना है, आंसर कैसे किया वो बताना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है ना। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है, ये हमें क्वेश्चन में 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, ये बराबर होगा 50 पाई के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप, मुझे लगता है ये तो अब तक सभी बच्चों को पता चल गया होगा, ये पाई कहाँ जाएगा? इधर आकर डिवाइड में जाएगा ना। सभी बच्चे समझेंगे, आंसर लिखने पर फोकस मत करो, आंसर लिखने पर फोकस मत करो, अभी पहले स्क्रीन पर देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ठीक है। ये पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ हाफ आर स्क्वायर बराबर आ गया 50 के। अब खुशी और अनु, नहीं खुशी और अनु क्या नाम था? अनु, अनु के साथ कौन है जो 2 लोग एक साथ जुड़े हैं? मैम तन्नू। तनु और अनु, तन्नू। तनु और अनु, तनु और अंजू। अंजू, ओके। तनु और अंजू। अंजू, आप दोनों ने कहाँ मिस्टेक करी है वो देखो। आप इस 2 को आपने यही रहने दिया, जबकि ये उधर जाना चाहिए था, है ना? है ना? बोलो हाँ या नहीं। यस मैम। है ना? अब उसे सही करके लिखो, ठीक है। अब देखो आपका आंसर क्या आएगा, ये मिस्टेक थी आपकी। अच्छा, सब बच्चों को यहां तक समझ में आया? ये इधर डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर का मान हमारे पास 100 आ जाएगा। पहले यहां तक बताओ, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है। हाँ कोई बात नहीं, बट इस क्लास में मैं देख रही हूँ ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पक्का आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप पे? हाँ या नहीं तो बोलो एटलीस्ट। ओके हाँ बेटा, अब आपका ठीक है दोनों का, अब आपने ठीक किया है। चलो फिर अब जल्दी से बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। आर का मान हो जाएगा वर्गमूल यानी अंडर रूट 100, और सभी को पता होगा अंडर रूट 100 होता है 10, क्योंकि 100 को हम कैसे लिख सकते हैं?
10 × 10। 100 का मतलब होता है 10 × 10। तो ये वर्गमूल के बाहर आकर लिखेंगे 10, साथ में यूनिट आएगा सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है ऑप्शंस में। किसी ने नोटिस नहीं किया, क्या होना चाहिए था, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। मैम स्क्वायर नहीं होना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? रेडियस है, एरिया नहीं है। वेरी नाइस। मुझे बस यही चेक करना था कितने बच्चे इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। सभी को पता चला ना स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम त्रिज्या निकाल रहे हैं। त्रिज्या हमेशा सेंटीमीटर में होगी क्योंकि ये लंबाई है। कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा बहुत चलो बोल लिया करो, बट जब मैं पूछा करूँ ना तब बोला करो, ऐसे नहीं तो चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं तो आपका आंसर भी चैट बॉक्स में ही आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तो सभी बच्चे कोशिश करो कि चैट बॉक्स में ही लिखा करो। एक एक को अनम्यूट कराकर मैं पूछ लिया करूंगी। तो इसका हमारा सही आंसर है 10 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया हमने कैसे किया ये क्वेश्चन? ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल के बीच संबंध पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं। जल्दी से बताओ सब बच्चे, वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला है? πr²। अभी फिर टू से पाई किसने आर अनम्यूट करके बोला? प्रेरणा, अभी अभी मना किया है ना, सबके माइक डिसेबल कर दूंगी, फिर कोई नहीं बोल पाएगा। आप लोगों की क्लास में ये नहीं होता ना कि आप ऐसे बार बार अनम्यूट करके बोल रहे हो। वेरी नाइस, 2 πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr², है ना? ओके, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 πr होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ठीक है, तो परिमाप को अगर मैं क्षेत्रफल से भाग करूं, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, संबंध। परिमाप को क्षेत्रफल से भाग करते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या आएगा। परिमाप क्या है? 2 πr और क्षेत्रफल क्या है? πr²। मुझे बताओ पाई और पाई क्या बचेगा? आप लोगों को क्या क्या लगता है, क्या क्या चीजें कट जाएंगी? पहले खुद से सोचो, क्या बचेगा? अंश में क्या बचेगा, हर में क्या बचेगा, डिवाइड होकर? 2r, ओके। 2, ओके, वेरी गुड, आंसर लिखो। पाई नहीं रहेगा, तो सभी बच्चे ये बात तो मान रहे हैं कि पाई तो नहीं रहेगा आंसर में, है ना? पाई पाई से कट जाएगा। पाई को पाई से काट देते हैं, हमारे पास बचा 2r/r। अब बताओ, सॉरी, 2r/r²। r² आएगा। अब एक बार जरा फिर से सोचो क्या बचा, क्या आंसर आना चाहिए? एक बच्चे का मुझे सही आंसर मिला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो r² का मतलब क्या होता है? r×r। हमारे पास है ऊपर r, एक r से एक r डिवाइड हो जाएगा, गुणा बचेगा, तो इसलिए हमारे पास 2/r बचेगा। 2/r बेटा। ये समझ में आया सबको? पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया 2/r कैसे आया? सभी बच्चे वेरी नाइस, जल्दी से पहले इसे नोट कर लो। सभी नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो
तो हमारे पास परिमाप बटा क्षेत्रफल क्या आ गया, r बटा 2 आ गया। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल को देखें, ये इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ आकर ये गुणा हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, परिमाप गुणा r बटा 2। ठीक है, कुलदीप के नाम से जो था उसका सबसे पहले ठीक था। कुलदीप के नाम से कौन है, ठीक है। तो ये परिमाप इधर बटा में है ना, तो दूसरी तरफ जाकर वो गुणा में हो जाएगा। आर गुणा परिमाप बटा 2। आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, आर गुणा परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, और आर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ, निधि और मुस्कान का ठीक था। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल और परिमाप में क्या संबंध है, क्षेत्रफल बराबर होगा आर गुणा परिमाप बटा 2। ये कैसे आया, ये परिमाप इधर भाग में है ना, तो इधर आकर गुणा में हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्षेत्रफल बटा परिमाप था हमारे पास, क्षेत्रफल बटा परिमाप था कितना, आर बटा 2। अब यहां से क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, आर गुणा परिमाप बटा 2। समझ में आया, दोबारा समझा दूं कोई, अच्छा यहां तक समझ में आ गया ना, आर बटा 2 तक समझ में आ गया ना, ये बताओ। हम्म, संगीता बताओ, यहां तक समझ में आ गया आर बटा 2 तक। ओके, तो अब यहाँ से ये क्या चीज है हमारे पास, रुको मैं खुद से ही लिख के बताती हूँ। ये बाकी चीजें मैं मिटा रही हूँ। तो क्षेत्रफल बटा परिमाप आपके पास क्या आया, आर, सॉरी क्षेत्रफल बटा परिमाप निकालना था ना हमने, हमने क्या निकाला था, ओके तो हमने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था। ओके, तो परिमाप बटा क्षेत्रफल 2 बटा आर है, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल बटा परिमाप निकालते हैं, इस चीज को देखते हैं एक बार। अगर हम निकालते हैं क्षेत्रफल बटा परिमाप, वो कितना आता है, ठीक है। अच्छा पहले आप लोग कोशिश करो इस चीज की, क्षेत्रफल बटा परिमाप कितना आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा, आप वो भी कर सकते थे परिमाप बटा क्षेत्रफल, तो वहां से आप परिमाप और क्षेत्रफल के बीच में संबंध निकाल सकते थे, मतलब परिमाप दूसरी साइड आता, क्षेत्रफल दूसरी साइड आता। यहाँ पर हम क्षेत्रफल एक साइड रखेंगे, क्षेत्रफल किसके बराबर होगा वो देखेंगे। परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। वेरी नाइस, सभी ने आंसर्स भी निकालने शुरू कर दिए। तो मैं फिर से कहूंगी आर स्क्वायर, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2r, क्योंकि पाई से पाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा। वेरी नाइस, सभी ने आंसर्स निकालने स्टार्ट कर दिए, तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई थी, है ना। तो क्षेत्रफल बटा परिमाप कितना आ गया हमारे पास, r बटा 2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्षेत्रफल को ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको, हाँ उसी का अपोजिट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्षेत्रफल को मैं ए से डिनोट कर दूं, एरिया, और परिमाप को पी से, ये किसी को कोई कंफ्यूजन, क्षेत्रफल को मैंने ए से लिख दिया, परिमाप को मैंने पी से लिख दिया, क्योंकि पेरीमीटर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वो हम आगे बताएंगे भी। तो ये किसके बराबर है, आर बटा 2 के बराबर है, ठीक है, आर बटा 2 के बराबर है। अगर मुझे इस परिमाप को यहां से हटाना हो, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर आकर, अगर मैं इसको इधर लाना चाहूं तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, ये होगा, ये बताओ यहाँ पे, ये होगा। मैंने परिमाप इधर क्योंकि डिवाइड में था, उसको इधर पहुंचाना था मुझे, तो वो इधर आकर गुणा में हो गया। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। किसको मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, मैम हमें भी हर्ष नहीं आ को रही। मेरी आवाज आ रही है, यस मैम। बाकी बच्चे मैम बताओ किस किस को मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने डिवाइस में मुझे मेरी स्क्रीन नजर आ रही है।
मैम अब आ गई, पहले नहीं आ मैम रही। अब आ गई। ओके चलो, अभी सबको आ रही है ना, पहले ये बताओ। यस मैम। मैम क्लियर यस है? मैम। आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। बेटा चैट बॉक्स में देखो, अनम्यूट मत करो बार बार। लोकेश, कितनी बार वार्न करना पड़ेगा क्लास में? ओके चलो, मुझे ये बताओ फिर, ये वाला स्टेप समझ में आया था? स्क्रीन ये कैसे आया? इसको दोबारा से बताऊं? ये बताओ पहले मुझे, इसको दोबारा से बताना है, समझ में आ गया था? लिखो बच्चों, दोबारा। ओके नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि क्षेत्रफल को मैं ए से लिख रही हूँ क्योंकि एरिया होता है, परिमाप को मैं पी से लिख रही हूँ क्योंकि पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? R/2 के बराबर है ना? अगर मुझे इसे यहां से हटाना हो, ठीक है, अगर मुझे इस पी को यहां से हटाना है डिनोमिनेटर से, अभी क्योंकि ये भाग में है, तो इधर आकर ये किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। यहां से हट जाएगा, उधर आकर गुणा में हो जाएगा। ये समझ आया सबको? ये समझ में आया? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया बराबर आ गया किसके? अब क्या करते हैं, वापस से सेम वही लिख देते हैं, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल लिख देते हैं, परिमाप को परिमाप लिख देते हैं। ठीक है, गुणा परिमाप। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, R/2, R/परिमाप/2। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ। बताओ। एक मिनट, मेरी अच्छा स्क्रीन पॉज, फिर से पॉज हो गई ना? रुको, हाँ मुझे पॉज ही लग रहा है। रुको, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ बच्चों अपनी स्क्रीन, ठीक है? अभी बताना कि मेरी स्क्रीन रुक रुक के तो नहीं आ रही है, मैं कोई चीज लिखती हूँ। एक मिनट, प्रेजेंट होने दो। रह गया बाकी कपड़े। ठीक है, अभी ठीक है? अभी मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके चलो, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि क्षेत्रफल जो है वो R/परिमाप/2 के बराबर होगा। तो अगर आपको परिमाप दिया गया हो और त्रिज्या दी गई हो, आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। एक मिनट, मैं देख रही हूँ अभी भी शायद मेरी स्क्रीन पर जो मैं लिख रही हूँ वो नजर नहीं आ पा रहा है आप लोगों को, है ना? ये बताओ, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है? वॉइस ठीक आ रही है मेरी? यस मैम। बट स्क्रीन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना? रुको जरा एक मिनट, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ क्योंकि ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, सबने मुझे ये बताओ, फॉर्मूला नोट कर लिया? फॉर्मूला नोट कर लिया जो मैं अभी बता रही थी? क्षेत्रफल बराबर है पर 2 गुणा R/परिमाप/2। अब नोटबुक पे सभी लिखो, जो मैं बोल रही हूँ, इतने जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखो। क्षेत्र परिमाप में आपको दे रही हूँ 44 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप लिखो 44 सेंटीमीटर। सबने लिख लिया? और त्रिज्या लिखो 4 सेंटीमीटर। सबने पहले बताओ, नोट किया? परिमाप 44 सेंटीमीटर और त्रिज्या
4 सेंटीमीटर। अगर सबने नोट कर लिया है तो जल्दी से क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। नोट किया सबने? चलो बताओ, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे जो मैंने बोला है। मिनट। अभी भी मुझे लग रहा है स्क्रीन पर जो मैं लिख हाँ रही मैम हूँ वो आपके नहीं नजर आ पा रहा है आपको। स्क्रीन नजर आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है, बट स्क्रीन पर जो मैं लिख रही हूँ वो आपको नहीं शो हो पा रहा है ना? नहीं दिख रहा। ओके, तो ऐसा करते हैं, मैं क्लास को रीस्टार्ट करती हूँ तो सभी दोबारा से ज्वाइन करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस चीज में? ओके चलो, अभी 1 मिनट बाद सब ज्वाइन करेंगे दोबारा से। हाँ जी, क्वेश्चन किया किसी ने? इतने क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करी जो हम कर रहे थे? ओके वेरी गुड। प्रेमलता के नाम से कौन है? ओके ना, हाँ अब एकदम ठीक काम कर रही है। हाँ, तो जिसने नहीं भी कैलकुलेट करा था एक बारी देख लो फिर से, मैंने क्या बोला था आपको। इस पेज पर आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा स्पेस है। तो आपको मैंने दिया था कि परिमाप जो है वो कितना है, 44 दिया था ना, 44 सेंटीमीटर दिया था। अच्छा, अब मुझे लग रहा है सबको करेक्ट एकदम ठीक से नजर आ रहा है ना? यस मैम। ओके। परिमाप दिया था, त्रिज्या आपको कितनी दी थी, रेडियस दिया था आपको 4 सेंटीमीटर। यस मैम। अच्छा, सब बच्चे, मैं एक बारी क्रॉस चेक कर लूं बाकी सब बच्चे ज्वाइन कर गए हैं वापस से? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सब बच्चे मैं एक बारी क्रॉस चेक कर लूं बाकी सब बच्चे ज्वाइन कर गए हैं वापस से? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सब बच्चे मैं एक बारी क्रॉस चेक कर लूं बाकी सब बच्चे ज्वाइन कर गए हैं वापस से?
ओके संगीता, इतना मैं देख लेती हूँ जिन बच्चों ने नोटबुक पर किया है, बाकी बच्चों के ज्वाइन करने का वेट करते हैं, इतना मैं देख लेती हूँ किस किसने कर लिया है। संगीता का मुझे नजर आ रहा है, बट संगीता ने कैमरा बंद कर दिया है। आपका बिल्कुल ठीक है। रौनक यादव के नाम से जो दोनों है, अंजू और आपका एकदम करेक्ट है। जगदीश सिंह के नाम से जो है बेटा, आपका ना मुझे बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रहा है, बट हाँ ठीक है, आंसर ठीक लग रहा है, मुझे आंसर ठीक लग रहा है। हाँ जी, और कोई? ओके चलो। ओके विनीत, हाँ विनीत आपका ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल होता है बराबर परिमाप गुणा दो, या दो गुणा परिमाप गुणा आर, यानी त्रिज्या बटा दो। तो परिमाप आपको मैंने 44 दिया था, त्रिज्या मैंने आपको 4 दी थी, और आपको उसे 2 से डिवाइड करना था। तो पहले इसे 2 से डिवाइड कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो किसमें क्या आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। बताओ हाँ या नहीं, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा? यही आया आंसर सबका? हाँ या नहीं, चैट बॉक्स में लिखो। जिन्होंने भी सॉल्व किया था, 88 सेंटीमीटर आंसर आया। वेरी नाइस, स्क्वायर भी आएगा। इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना है, तब नोटिस करोगे तभी आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, इसीलिए मैंने जान के सेंटीमीटर लिखा था। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लियर? सबको समझ में आ गया रिलेशनशिप क्या होता है क्षेत्रफल और परिमाप के बीच में? ओके चलो, फिर ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके चलो जी, फिर ये क्वेश्चन है, होल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको वृत्त का परिमाप दिया गया है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको, अब मैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं हिंट दे रही हूँ। वृत्त का परिमाप दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक चीज की और जरूरत है, तो पहले वो चीज परिमाप से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है? हिंट दे रही हूं मैं, परिमाप से पहले त्रिज्या निकालो, त्रिज्या आ जाएगी तो क्षेत्रफल निकाल दोगे आप आसानी से। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। हाँ थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, जैसे हम पहले करते, मुश्किल नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं कहूंगी मैं इसे, आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बट कोशिश सब करो। परिमाप आपको दिया गया है, पहले त्रिज्या निकाल लो, वो आप सभी को आता है। ओके ठीक है, कैमरा बंद करो आप अपना। वेरी नाइस। हम्म, थोड़ा थोड़ा हिंट देती हुई चलती हूँ मैं आपको। परिमाप दिया गया है, परिमाप अगर 44 है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर है, सारे फॉर्मूलाज हमने अभी पढ़े हैं, मतलब 2 पाई आर का जो मान है वो 44 है। यहां से त्रिज्या निकालो, आर आ जाएगा,
आर का मान आ जाएगा, और जब आर का मान आ जाएगा तो क्षेत्रफल तो आप निकाल ही लोगे। कौन कौन कोशिश कर रहा है? त्रिज्या किस किस की निकल गई है, दिखाओ बैक कैमरा करके, किस किसने त्रिज्या कैलकुलेट कर ली है। हाँ, आपका मैंने देख लिया है। आप कैमरा बंद करो। क्या नाम है आपका? प्रेमलता के नाम से जो है, मुस्कान, खुशी। खुशी। ओके खुशी, अब मैं याद रखूंगी खुशी। संगीता। ओके संगीता, ठीक है, वेरी नाइस। बंद कर दो, बंद कर दो, बिल्कुल ठीक है। कैमरा बंद कर दो संगीता। मैम ये हम नहीं है। कौन है? हिमांशु। ओके सॉरी, हिमांशु के नाम से कौन है? नाम बताओ बेटा अपना। कौन था हिमांशु के नाम से, जिसने अभी अभी आंसर दिखाया था? हाँ, राहुल है, रोहित है। ठीक है बेटा, आपका भी, आपका भी ठीक है एकदम। हाँ बेटा नाम बताओ, अभी अभी जिससे इससे पहले जिसने दिखाया था, मैं नाम पढ़ने में मैंने मिस्टेक कर दी। ओके संगीता, बिल्कुल मुझे ब्लर नजर आ रहा है वैसे आपका, बट मुझे लग रहा है आपने ठीक किया है। कुलदीप के नाम से कौन है? हाँ, जितने बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। चलो अब समझते हैं कैसे हुआ है क्वेश्चन। मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ, ठीक है? लास्ट के 10 सेकेंड्स देती हूँ, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा अपने आप। और चैट बॉक्स में बेटा ऑप्शंस नहीं लिखो, ऑप्शंस नहीं लिखो, ऑप्शंस जान के क्या करोगे? क्वेश्चंस हमें देखने हैं कि कैसे कर रहे हैं हम। तो वृत्त का जो परिमाप है वो आपको कितना दिया गया है? 44 सेंटीमीटर दिया गया है। और मुझे लगता है अब तक ये सब बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर परिमाप दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालनी है? पाई का मान भरो, है ना? यहाँ से त्रिज्या का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब 2 गुणा 22 क्या हो जाता है? 44। तो ये 44/7 हो जाएगा। एक एक ओके, हिमांशु आपका बिल्कुल ठीक था। 44/7 × R बराबर आ जाएगा 44 के। एक एक स्टेप सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा? 44 गुणा, अब ये इधर 44/7 है तो दूसरी तरफ जाकर 7/44 हो जाएगा। तो 44 को 44 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर 1 आएगा। तो उस 1 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, त्रिज्या किस किस ने कैलकुलेट कर ली थी? इतना बता दो मुझे, त्रिज्या किस किस ने निकाल ली थी? बैक कैमरा कैसे करते हैं? देखो बैक कैमरा करने के लिए आपके बिल्कुल टॉप पर, जहां पर आपके पास लिखा आ रहा होगा B09 नीव मैथ्स क्लास, उसके सामने ना दो ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे को एरो बने हुए होंगे। आप वहां से पहले नीचे से अपना कैमरा ऑन करो, माइक के बराबर में जो है, और उसके बाद ऊपर रोटेट का ऑप्शन होता है, वहां से कर दो। बताओ जल्दी से, पहले त्रिज्या त्रिज्या तक किस किसने कैलकुलेट कर लिया था? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम 2 बार कर चुके हैं क्लास में। हाँ संगीता, मैंने आपका देख लिया था। बाकी बच्चे जिन्होंने नोटबुक दिखाई उनका मैंने देख लिया। बाकी बच्चे बताओ, त्रिज्या तक कैलकुलेट कर पाए या नहीं? हाँ या नहीं? ओके, अंजू ने कर लिया था। हाँ, जिन्होंने नोटबुक दिखाई उनका तो मैंने देख लिया है। बताओ त्रिज्या निकालने में किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई? हम बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पुरानी क्लासेस में। वेरी गुड, यस। विनीत आपने नो निकाल लिया था त्रिज्या? ओके वेरी गुड। अच्छा, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है ना? अब देखो 2 तरीके हैं हमारे पास। अब वो पूरा पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप क्षेत्रफल कैसे निकालना चाहते हो। अब एक तरीका है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? एक तरीका पाई आर स्क्वायर है, और दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि आपको परिमाप पता है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप
परिमाप गुणा त्रिज्या बटा 2 करो। आपको जिससे बेहतर लगता है उससे करो, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। दोनों मेथड देख लेते हैं। अगर आप पाई आर स्क्वायर यूज करते हो, पहले पाई आर स्क्वायर से हल करके देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सबने नोट कर लिया? परिमाप वाला सबने नोट कर लिया, तो इसे इरेज कर दूं? ये चलो इरेज नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, एक और लाइन यहाँ पर बना लेते हैं। पाई आर स्क्वायर वाला इधर सॉल्व करूंगी मैं, दूसरा वाला दूसरी साइड। तो क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर पहले इस मेथड से निकालते हैं। पाई का मान क्या है? 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। आप कट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो 49 को 7 से भाग करने पर 7 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 154 आएगा, 7वें यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा वाला हमारे पास क्या है फॉर्मूला? परिमाप गुणा त्रिज्या बटा 2। क्योंकि यहाँ पर हमें परिमाप पता है, त्रिज्या भी पता है, तो जैसे हम चाहे हम वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 44 को 2 से भाग किया तो 22 आया, फिर से 22 को 7 से गुणा किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने के दोनों तरीके बता दिए। पाई आर स्क्वायर से निकालना चाहते हो, बिल्कुल वैसे निकालो। क्षेत्र परिमाप भी पता है, त्रिज्या भी पता है, ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे निकालो। हम्म। सभी बच्चे बोलेंगे हाँ या नहीं? समझ में नहीं आए, दोबारा समझना है तो भी बोलो। पाई का मान 24। देखो, जब तक हमें स्पेसिफिकली, हमें बाकायदा नहीं कहा जाए ना, आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, चैप्टर के पहले में ही, एक्सरसाइज के पहले में ये लिख दिया जाता है कि जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। जिस क्वेश्चन में पाई का मान हमें बाकायदा बोला जाए कि 3.14 लेना है, वहां 3.14 लिया जाता है। जब ना दिया हो तो 22/7 ले लो। अब बताओ, किसी को कोई अच्छा ये समझ में? अच्छा ये बताओ, आप लोग बताओ, पहले वाले से किया दूसरे वाले से किया आपने? ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है? आप लोगों ने जो सॉल्व किया था वो पहले से किया था या दूसरे से किया था? सभी ने सेकंड से किया था। कौन सा वाला आसान लग रहा है? अच्छा ये याद था कि हम पहले से भी कर सकते हैं? ये किसी को याद था कि हम पहले से भी कर सकते हैं जो असल में फॉर्मूला है? याद था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऑप्शन खुले रखने हैं, जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व करो। बताओ, ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन करें फिर? बताओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, ये रहा क्वेश्चन। अब ये उल्टा हो गया है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दिया गया है, आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आपको 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब यहाँ पे आसान चीज क्या है, आपको पाई का मान भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ पर भी पहले त्रिज्या ज्ञात करो, कितनी आएगी? त्रिज्या के बाद आप परिमाप ज्ञात करो। हम्म।
पाई का मान आपको कहीं पर भी भरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, जब हमें क्षेत्रफल दिया होता है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होती है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। चलो ये दिखा दो, त्रिज्या किस किसने निकाल ली है? त्रिज्या किस किसने निकाल ली है? किसी बच्चे ने त्रिज्या निकाली है? ओके, सही जा रहे हो आप ट्रैक पर। यहाँ पर चलो हिंट दे देती हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई आर स्क्वायर है, इसका मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का मान 81 पाई दिया गया है। यहाँ से त्रिज्या बहुत आसानी से निकल जाएगी और उसके बाद आपने परिमाप निकाल दे। किया किसी ने? हाँ या नहीं? संगीता, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। मैम कर लिया। कर दिया है, ओके। हाँ जी, बाकी बच्चे मुस्कान, लोकेश, रोहित, राहुल, अंजू, त्रिज्या निकाली? त्रिज्या किसने निकाली? अनम्यूट करके बता दो कि त्रिज्या तक निकालने का काम कर लिया है। मैम निकाल ली। अ, निकाल कितनी मैम आई है हमने त्रिज्या निकाल बताओ। ली। चलो चैट मैम बॉक्स अभी निकाल। मैं खोल रही हूँ, सभी मिलके आंसर को करते हैं। ओके संगीता, ठीक है, वेरी गुड। चलो त्रिज्या बताओ मुझे कितनी निकाली है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहां तक तो सभी ने ठीक कर लिया है, बस उसके बाद परिमाप निकाल लो, क्या बड़ी बात है। परिमाप निकालना कितना मुश्किल है अगर त्रिज्या पता है तो। चलो, मुझे लग रहा है कि कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। मुझे ये तो सबको पता है, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81 पाई अपॉन पाई के, है ना? ठीक है, तो यहाँ पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आर स्क्वायर का मान 81 बचेगा। तो यहाँ से आर का मान वर्गमूल 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और हमें पता है 9 को 9 से गुणा करने पर 81 आता है, वर्गमूल 81 9 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, मैं अलग अलग शब्दों में कहूँ तो, है ना? तो इसलिए हमारे पास आर का मान 9 सेंटीमीटर आ गया। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो सभी बच्चों ने ठीक किया है ना? यहां तक सबने ठीक किया है। अब निकालते हैं परिमाप। परिमाप निकालना है आपको। परिमाप का सिंपल से वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 2 पाई आर वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ जितने आंसर्स देखोगे आप, सबके सब पाई में है, तो इसलिए आपको पाई का मान भरने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे त्रिज्या का मान भरो, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। समझ आया? बताओ, समझ में आया सबको? हाँ या नहीं? आसान था या नहीं था, ये बताओ। आसान था या नहीं था? आसान था, है ना? सिर्फ जो चीजें हम पहले करके आ चुके हैं ना वही है, बस ये है कि दो क्वेश्चन साथ में जुड़ गए हैं। पहले हम बस ऐसे ही करते थे, क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या निकालनी है, परिमाप दिया है त्रिज्या निकालनी है।
अब त्रिज्या निकालने के बाद अगर क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप निकाल लो, परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, समझ में आया हमने जो पढ़ा आज? जल्दी से बताओ। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, होमवर्क में मैं, हाँ बिल्कुल आप उसका उल्टा कर दोगे उस फॉर्मूले का। चलो अगली क्लास में हम, अगर हमें क्षेत्रफल दिया हो, परिमाप, हम दोनों फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे। आज हमने क्षेत्रफल बराबर है 2 गुणा परिमाप गुणा r/2 किया है, तो अगली क्लास में हम दूसरी चीज भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपके पास जाके दोनों तरीके हो कि आपने कैसे निकालना है। हाँ हाँ होमवर्क भी दे रहे हैं, टाइम हो गया है क्योंकि क्लास का। तो होमवर्क में क्या कर रही हूँ, जो हमने आज पढ़ा है वही वाला आपको होमवर्क मिलेगा, और सभी ने वो क्वेश्चंस जरूर करने हैं। ठीक है, जो भी मैं किताब का अवंती वाला होमवर्क आज दे रही हूँ, सभी ने वो क्वेश्चन जरूर करने हैं, तभी आपको प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन की। और मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, मैं होमवर्क ही पूछूंगी अगली क्लास में, एक एक से पूछूंगी मैं अनम्यूट करा के। ठीक है, 1 मिनट रुको बस, मैं आपको एक्सरसाइज का नाम एक बार बता देती हूँ देखकर। तो आपको करना है 10.1, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है, और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 102। अब एक चीज और, नीट की किताब सबके पास है ना? उसमें क्या है आपके पास, हर एक्सरसाइज से पहले ना थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, और थोड़ा सा लिखा भी होता है। तो वो जो एग्जाम्पल्स दिए हुए है ना, उनको जरूर पढ़ना है, उनको देखना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है,